सांप सच में फैसिनेटिंग क्रीचर्स हैं। अक्सर लोग इन्हें गलत समझते हैं, पर ये हमारी दुनिया में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। क्या आपको पता है कि हमारी प्लेनेट पर 3,900 से ज्यादा स्पीशीज के सांप रेंगते हैं? ये एंटार्क्टिका को छोड़कर हर कॉन्टिनेंट पर रहते हैं, जो दिखाता है कि उनमें अलग अलग एनवायरनमेंट्स में ढलने की इनक्रेडिबल एडेप्टेबिलिटी है। सबसे छोटे थ्रेड स्नेक, जो मुश्किल से 10-30 सेंटीमीटर लंबा होता है, से लेकर बड़े बड़े एनाकोंडास और पाइथन्स तक, जो 7 मीटर से भी ज्यादा लंबे हो सकते हैं। इनकी वैरायटी सच में अस्टाउंडिंग है। इन बिना पैरों वाले रेप्टाइल्स ने हजारों सालों से इंसानों की इमेजिनेशन को कैप्टिवेट किया है, और ये अनगिनत कल्चर्स के फोल्कलोर, मिथोलॉजी और आर्ट में नजर आते हैं। उनकी यूनिक बायोलॉजी और सीक्रेटिव नेचर उनकी मिस्टीक को और बढ़ा देती है, जिससे हर्पेटोलॉजिस्ट्स और नेचर एंथुसियास्ट्स के लिए ये कंटिन्यूअस स्टडी और वंडर का सब्जेक्ट बने हुए हैं। इन्हें समझने की शुरुआत इनकी जबरदस्त डाइवर्सिटी और इनके एंशिएंट लिनेज की अप्रिशिएशन से होती है। सांपों के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स उनके स्पेशलाइज्ड वे ऑफ लाइफ के लिए परफेक्टली बने होते हैं। ये वर्टेब्रेट्स होते हैं, मतलब इनकी बैकबोन होती है, लेकिन वो इनक्रेडिबली फ्लेक्सिबल होती है, जिसमें अक्सर सैकड़ों वर्टेब्रे होते हैं। इसी वजह से वो अपना ट्रेडमार्क सिन्युअस मूवमेंट कर पाते हैं। सांप एक्टोथर्मिक या कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जिसका मतलब है कि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए बाहर की हीट पर डिपेंड करते हैं। इसीलिए आप अक्सर उन्हें धूप सेकते हुए देखते हैं। उनकी स्किन स्केल से ढकी होती है, जो प्रोटेक्शन देती है और चलने फिरने, लोकोमोशन में मदद करती है। टाइम पर सांप अपनी स्किन उतारते हैं। इस प्रोसेस को ईस्टाइसिस कहते हैं, जिससे वो ग्रो करते हैं और पैरासाइट से छुटकारा पाते हैं। शायद उनकी सबसे नोटेबल फीचर्स में से एक है उनकी फॉर्क्ड टंग, जिससे वो हवा से सेंट पार्टिकल्स कलेक्ट करते हैं, जिन्हें फिर उनके मुंह के ऊपर जेकब्सन्स ऑर्गन प्रोसेस करता है, और इससे उन्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी सेंस ऑफ स्मेल मिलता है। सांपों ने दुनिया भर में कमाल के हैबिटेट्स में अपनी जगह बनाई है, जो उनकी इनक्रेडिबल एवोल्यूशनरी सक्सेस को दिखाता है। आप उन्हें हरे भरे रेन फॉरेस्ट्स, सूखे डेजर्ट्स, बड़े बड़े ग्रासलैंड्स, फ्रेश वाटर नदियों और झीलों, और यहाँ तक कि खुले ओशन में भी पा सकते हैं। कुछ स्पीसीज आर्बोरियल होती हैं, जो अपनी ज्यादातर जिंदगी पेड़ों पर बिताती हैं, और डालियों को पकड़ने के लिए उनकी प्रिहेंसिव टेल्स होती हैं। दूसरी फॉसोरिया होती हैं, जो जमीन के नीचे बिल खोदने के लिए अडैप्टेड होती हैं। अक्सर उनकी स्किन स्मूथ और स्नाउट नुकीले होती है। पानी वाले सांपों, एक्वाटिक स्नेक्स की टेल्स चपटी, जो एफिशिएंट स्विमिंग के लिए पैडल्स की तरह काम करती हैं। इतने सारे डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में एक एडेप्टेशन का मतलब है कि आप दुनिया में कहीं भी हो, आयरलैंड, आइसलैंड और न्यूजीलैंड जैसी कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर, सांप वहां के लोकल फौना का हिस्सा जरूर होंगे। उनका होना उनकी रेजिलियंस और थ्राइव करने की एबिलिटी का सबूत है। सांपों का बिना हाथ पैर के चलना, मूव करना बायोमैकेनिक्स का एक अजूबा है। वो स्पीसीज और जिस सरफेस पर वो चल रहे हैं, उसके हिसाब से चलने, लोकोमोशन के कई अलग अलग तरीके अपनाते हैं। सबसे कॉमन है लैटरल अंडुलेशन या सर्पेंटाइन मोशन, जिसमें सांप अपनी बॉडी से इस शेप वेव्स बनाकर जमीन की ऊबड़ खाबड़ सतह से खुद को धक्का देते हैं। जैसे सरफेस पर कुछ डेजर्ट वाइपर्स साइड वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं, जो एक अजीब लूपिंग मूवमेंट है, जिससे गर्म जमीन से उनका कॉन्टैक्ट कम से कम होता है। कॉन्सर्टिना में छड़ने या तंग चलने स्पीसीज इस्तेमाल होते हैं, जिसमें सांप अपनी बॉडी को सिकुड़ता है और फिर अपनी अंदर से बाहर निकलता है। पाइथन्स जैसे बड़े भारी अंडरग्राउंड सांप अक्सर एक्टिव लोकोमोशन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें वेंट्रल स्केल्स जमीन को पकड़कर कैटरपिलर की तरह खुद को सीधा आगे खींचते हैं। जब हम सांपों की बात करते हैं, तो सबसे पहला फर्क वेनमस और नॉन वेनमस स्पीशीज के बीच किया जाता है। यह समझना क्रूशल है कि सारे सांप इंसानों के लिए डेंजरस नहीं होते। असल में दुनिया भर में ज्यादातर सांप स्पीसीज नॉन वेनमस होते हैं। वेनम, जो एक हाईली मॉडिफाइड सैलिवा होता है, उसे वेनमस सांप मोटा मोटी शिकार को काबू करने के लिए और सेकेंडली डिफेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें टॉक्सिन्स का एक कॉम्प्लेक्स कॉकटेल होता है, जो विक्टिम के नर्वस सिस्टम, ब्लड या टिश्यूज पर असर कर सकता है। दूसरी तरफ नॉन वेनमस सांप आमतौर पर अपने शिकार को कंस्ट्रिक्शन से मारते हैं,
अपनी पावरफुल बॉडी को उसके चारों ओर लपेटकर उसका दम घोंट देते हैं, या अगर शिकार छोटा हो तो बस उसे काबू करके जिंदा निकल जाते हैं। इन रेप्टाइल्स के साथ सेफली रहने, कोएग्जिस्ट करने के लिए ये फर्क जानना बहुत जरूरी है। इंडिया में सांपों की रिच डाइवर्सिटी है, जिसमें दुनिया के कुछ सबसे मेडिकली सिग्निफिकेंट वेनमस स्पीसीज भी शामिल हैं। देश में ज्यादातर सीरियस स्नेक बाइट्स के लिए बिग 4 जिम्मेदार हैं। इनमें शामिल है इंडियन कोबरा, जिसे उसके हुड फैलाने, हुडिंग डिस्प्ले से आसानी से पहचाना जा सकता है। कॉमन क्रेट, रात में निकलने वाला सांप जिसके पास हाईली पोटेंट न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है। रसल्स वाइपर, एक मोटा ताजा वाइपर जो जोर से हिस करता है और जिसके पास हेमोटॉक्सिक वेनम होता है। और सॉस स्केल्ड वाइपर, एक छोटा लेकिन एग्रेसिव वाइपर जो सूखे, एरिड और कम सूखे सेमी एरिड रीजन्स में पाया जाता है, और इसके पास भी हेमोटॉक्सिक वेनम होता है। जो लोग ऐसे एरियाज में रहते हैं जहां ये सांप ज्यादा पाए जाते हैं, उनके लिए इनका अपीयरेंस और हैबिट्स समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काटने के बाद फौरन प्रॉम्प्ट और सही मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत जरूरी वाइटल है। इन खतरनाक, फॉर्मिडेबल वेनमस सांपों के साथ साथ इंडिया में बड़ी संख्या में नॉन वेनमस स्पीसीज भी हैं, जिनमें से कई इंसानों के लिए इंक्रेडिबली फायदेमंद, बेनिफिशियल है। इंडियन रॉक पाइथन सबसे बड़ों में से एक है, एक पावरफुल कंस्ट्रक्टर जो चूहों, रोडेंट्स और दूसरे मैमल्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में मदद करता है। आर्म रैट स्नेक, जिसे अक्सर उसके साइज और डिफेंसिव डिस्प्लेस की वजह से कोबरा समझ लिया जाता है, किसानों के लिए पेश कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़े पैमाने पर चूहों, रैट्स एंड माउस का शिकार करते हैं, जिससे फसलें बचती हैं। दूसरी जगह जब नॉन वेनमस सांप में शामिल है चैकेट कैमरा, एक पानी का सांप जो अक्सर तालाबों और धान के खेतों में पैडी फील्ड्स के पास पाया जाता है। और कॉमन सांप है एक छोटा मोटा सांप जो अक्सर ढीली मिट्टी में रहता है। अगर इन्हें परेशान न किया जाए तो इन सांपों से कोई खतरा नहीं है, सभी सांप कार्निवोरस होते हैं, मतलब उनका डाइट पूरी तरह से दूसरे जानवरों पर डिपेंड करता है। शिकार का टाइप सांप की स्पीसीज, साइज और हैबिटेट के हिसाब से बहुत अलग अलग होता है। छोटे सांप शायद इंसेक्ट्स, स्लग्स, केंचुए, अर्थवर्म्स या छोटी छिपकलियां, बड़े सांप रोडेंट्स, पक्षी, अंडों, मछलियां और यहाँ तक कि दूसरे सांपों को भी खा सकते हैं। कुछ इनक्रेडिबली बड़े सांप जैसे पाइथन्स और एनाकोंडास, जैसे बहुत बड़े शिकार को भी मार गिराने में कैपेबल होते हैं। सांपों के हाईली स्पेशलाइज्ड स्कल्स होते हैं, जिनके फ्लेक्सिबल जॉज डिसलोकेट हो सकते हैं, जिससे वो अपने सिर से कहीं ज्यादा चौड़े शिकार को निगल सकते हैं। वो अपना खाना पूरा का पूरा निगल जाते हैं और मील के साइज के हिसाब से डाइजेशन में कई दिन या हफ्ते भी लग सकते हैं। उनका ये यूनिक फीडिंग मैकेनिज्म उनकी बायोलॉजी का एक और फैसिनेटिंग पहलू है। इंडिया में सांपों का एक गहरा, प्रोफाउंड और अक्सर कॉम्प्लेक्स कल्चरल महत्व है, जो यहाँ की ट्रेडिशंस और धार्मिक मान्यताओं, रिलीजियस बिलीफ्स में गहराई से बुना हुआ है। हिंदुइज्म में सर्प, जिन्हें नागस कहा जाता है, पूजनीय है, रिवियर्ड। लॉर्ड शिवा को फेमसली एक कोबरा, वासुकी के साथ दिखाया जाता है, जो उनके गले में लिपटा होता है, जो कॉस्मिक एनर्जी पर कंट्रोल और रिजेनरेशन के लिए डिस्ट्रक्शन का प्रतीक है। लॉर्ड विष्णु को अक्सर विशाल सर्प शेषा पर आराम करते हुए दिखाया जाता है, जो इटर्निटी को रिप्रेजेंट करता है। नाग पंचमी का त्योहार सांपों की पूजा के लिए डेडिकेट है, जहां कभी-कभी जिंदा कोबरास को दूध और प्रेयर्स ऑफर की जाती है। हालांकि एनिमल वेलफेयर कारणों से इस प्रैक्टिस की अब ज्यादा स्क्रूटनी हो रही है। इंडियन कल्चर में सांप कई चीजों को सिंबलाइज करते हैं, जैसे अपनी स्किन उतारने की वजह से फर्टिलिटी, हीलिंग और रीबर्थ से लेकर पावर, प्रोटेक्शन और यहां तक कि बदला, वेंजेंस भी। अपनी कल्चरल इंपॉर्टेंस के अलावा सांप हमारे इकोसिस्टम्स की हेल्थ को बनाए रखने में एक क्रिटिकल इकोलॉजिकल रोल निभाते हैं। प्रीडेटर्स के तौर पर वो अपने शिकार, प्री स्पीसीज की पॉपुलेशंस को रेगुलेट करने में मदद करते हैं। फॉर इंस्टेंस, कई सांप, खासकर रैट स्नेक्स और कुछ वाइपर्स, रोडेंट पॉपुलेशंस को कंट्रोल करने में हाईली इफेक्टिव होते हैं। इन नेचुरल पेस्ट कंट्रोलर्स के बिना रोडेंट्स की संख्या एकदम से बढ़ एक्सप्लोड सकती है, जिससे खेती, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को भारी नुकसान, सिग्निफिकेंट डैमेज हो सकता है और बीमारियां फैल सकती हैं। सांप दूसरे जानवरों के लिए फूड सोर्स का भी काम करते हैं, जैसे शिकारी पक्षियों, बर्ड्स ऑफ प्री
बड़े मैमल्स और यहाँ तक कि दूसरे सांपों के लिए भी। वो फूड वेब का एक अहम इंटीग्रल हिस्सा है और उनकी संख्या में कमी से पूरे इकोसिस्टम पर एक के बाद एक नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ सकते हैं, जिससे हजारों सालों में बना नेचुरल बैलेंस बिगड़ सकता है। इंडिया में बहुत सारे स्नेक रेस्क्यूअर्स और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज इंसान और सांप के कोएग्जिस्टेंस और कंजर्वेशन को बढ़ावा देने के लिए क्रूशल काम कर रहे हैं। ये डेडिकेटेड लोग और ग्रुप्स तब कॉल्स पर रिस्पॉन्ड करते हैं जब सांप इंसानी बस्तियों, ह्यूमन हैबिटेशंस में पाए जाते हैं और उन्हें सेफली हटाकर सूटेबल नेचुरल एनवायरनमेंट्स में रिलोकेट कर देते हैं। वो कम्युनिटीज को सांपों के बारे में एजुकेट करने, मिथ्स और डर दूर करने और लोगों को स्नेक बाइट्स से कैसे बचें और काटने पर क्या करें, ये सिखाने में भी वाइटल रोल निभाते हैं। उनके एफर्ट्स ह्यूमन स्नेक कॉन्फ्लिक्ट को कम करने में सबसे जरूरी पैरामाउंट है, जिसके चलते अक्सर डर या जानकारी की कमी, इग्नोरेंस की वजह से सांपों को बेवजह मार दिया जाता है। इन रेस्क्यूअर्स और ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करने से इंसानी जानों और इन अक्सर बदनाम मलाइंड रेप्टाइल्स दोनों की प्रोटेक्शन में मदद मिलती है और नेचर में उनकी जगह के लिए ज्यादा अप्रिशिएशन बढ़ती है। आखिर में अल्टीमेटली सांपों के लिए अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट बढ़ाना उनके सर्वाइवल और हेल्थी इकोसिस्टम्स को बनाए रखने के लिए एसेंशियल है। सांपों को लेकर कई गलतफहमियां, मिसकंसेप्शंस और डर जानकारी की कमी, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से है। अपने आसपास के कॉमन लोकल स्पीसीज को पहचानना सीखना, उनके बिहेवियर को समझना और उनके इकोलॉजिकल बेनिफिट्स की अप्रिशिएशन करना डर को फैसिनेशन और रिस्पेक्ट में बदल सकता है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि सांप आमतौर पर शर्मीले, शाय जीव होते हैं जो इंसानों से कांटेक्ट अवॉइड करना पसंद करते हैं। वो आमतौर पर सिर्फ सेल्फ डिफेंस में काटते हैं जब उन्हें खतरा महसूस होता है या गलती से उनका पैर पड़ जाए या उन्हें उकसाया, प्रोवोक जाए। उनके बारे में और ज्यादा सीखकर और उन्हें उनकी जरूरत का स्पेस देकर हम नेगेटिव एनकाउंटर्स को काफी कम, सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकते हैं और फ्यूचर जनरेशंस के लिए उनके कंजर्वेशन में अपना योगदान दे सकते हैं। जिन रीजन्स में सांप कॉमन है, वहां रहने के लिए स्नेक बाइट्स का रिस्क कम करने के लिए समझदारी भरी सावधानियां, सेंसिबल प्रिकॉशंस बरतना जरूरी है। सबसे सिंपल लेकिन सबसे इफेक्टिव तरीकों में से एक है हमेशा मजबूत बंद पंजे वाले जूते, स्टर्डी क्लोज टो फुटवेयर पहनना, खासकर जब घास वाले एरियाज, खेतों, एग्रीकल्चरल फील्ड्स या ऐसे ट्रेल्स पर चल रहे हों जहां जमीन साफ दिखाई न दे रही हो। रात में हमेशा अपना रास्ता रोशन करने के लिए टॉर्च या फ्लैशलाइट का इस्तेमाल करें, क्योंकि कई सांप स्पीसीज रात में निकलने वाले नॉकटर्नल होते हैं और अंधेरा होने के बाद ज्यादा एक्टिव होते हैं। अपने आसपास की जगह को साफ सुथरा, टाइडी रखें। कूड़े, रबिश, लकड़ी या ईंटों के ढेर हटा दें, क्योंकि ये सांपों के लिए छिपने की आइडियल जगह बन सकती है। घरों में दरारों, क्रैक्स एंड क्रेविसेस को सील करने से भी सांपों को अंदर आने से रोका जा सकता है। अवेयरनेस और सावधानी, कॉशन ही एक्सीडेंटल एनकाउंटर्स के खिलाफ आपके सबसे अच्छे डिफेंस हैं। अगर आपका सामना किसी सांप से हो जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है शांत रहना, रिमेन काम और अचानक कोई मूवमेंट न करना। सांप को प्रोवोक करने, पकड़ने या मारने की कोशिश न करें। ज्यादातर सांप मौका मिलने पर भागने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे सांप से पीछे हटें, उसे खुद से चले जाने के लिए काफी स्पेस दें। याद रखें, सांप जानबूझकर इंसानों का शिकार नहीं करते। काटना, बाइट्स लगभग हमेशा एक डिफेंसिव रिएक्शन होता है जब उन्हें लगता है कि वो गिर गए हैं या खतरे में हैं। अगर कोई सांप घर के अंदर या ऐसी जगह पर पाया जाता है जहां उससे इमीडिएट रिस्क हो, तो सबसे अच्छा है किसी प्रोफेशनल स्नेक रेस्क्यूअर या लोकल वाइल्ड लाइफ अथॉरिटीज को कॉल करें, जो स्नेक और वहां मौजूद लोगों दोनों के लिए सिचुएशन को सेफली हैंडल करने के लिए ट्रेन हो। अगर दुर्भाग्य से स्नेक बाइट हो जाए तो फौरन, प्रॉम्प्ट और सही फर्स्ट एड और उसके बाद तुरंत मेडिकल अटेंशन क्रिटिकल है। फर्स्ट एड का मेन मकसद प्राइमरी एम वेनम के फैलने को धीमा करना और विक्टिम को जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाना है। विक्टिम को दिलासा दें, रिएश्योर करें, क्योंकि पैनिक से हार्ट रेट बढ़ सकता है और वेनम का सर्कुलेशन तेज हो सकता है। जिस अंग पर काटा है उसे हिलाएं डुलाएं नहीं, इमोबिलाइज रखें, क्योंकि मूवमेंट से भी वेनम तेजी से अब्सॉर्ब हो सकता है। एक सिंपल स्प्लिंट का इस्तेमाल किया जा सकता है।
उस अंग को हार्ट के लेवल पर या उससे नीचे रखना चाहिए। विक्टिम को बिना किसी देरी के विदाउट एनी डिले सबसे नजदीकी हॉस्पिटल या मेडिकल फैसिलिटी में ले जाएं जहां एंटी वेनम हो। अगर पॉसिबल हो तो याद करने की कोशिश करें कि सांप कैसा दिखता था, लेकिन उसे पहचानने के लिए दोबारा कटवाने का रिस्क न लें। स्नेक बाइट ट्रीटमेंट के लिए कई पुराने, ट्रेडिशनल या आउटडेटेड तरीके हैं जो इनइफेक्टिव हैं और नुकसानदायक, हार्मफुल भी हो सकते हैं। इसलिए यह जानना क्रूशल है कि क्या करना है। टूर्निकेट न लगाएं क्योंकि इससे ब्लड फ्लो रुक सकता है और सीवियर टिश्यू डैमेज हो सकता है या अंग काटना, एम्पुटेशन भी बढ़ सकता है। काटे हुए जख्म, बाइट मार्क पर चीरा न लगाएं और न ही वेनम चूस कर निकालने की कोशिश करें। इन तरीकों से ज्यादा वेनम नहीं निकलता और इन्फेक्शन हो सकता है या और ज्यादा इंजरी हो सकती है। जख्म पर आइस या कोई भी जड़ी बूटी, हर्बल रेमेडीज, पेस्ट या केमिकल्स न लगाएं। विक्टिम को अल्कोहल या कैफीन देने से बचें। वेनमस स्नेक बाइट का एकमात्र पक्का डेफिनेटिव ट्रीटमेंट हॉस्पिटल सेटिंग में मेडिकल प्रोफेशनल्स द्वारा सही एंटी वेनम देना ही है।